तारा बहू, तारा बहू, तारा बहू, जीजी के लिए तुम्हारे मन में आग लगी हुई है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन हमारे लिए भी तुम्हारी आंख का पानी सूख गया है क्या? पागलपन की हद होती है। क्यों ऐसे गुस्ताखी कर रही हो? क्यों हमें शर्मिंदा करने में तुली हुई हो? बताओ। माई, आपको जो कहना ना आप कह लीजिए, लेकिन आज हम कुछ नहीं सुनेंगे। हम खाना नहीं बनाएंगे तो नहीं बनाएंगे, बस। हम कुछ नहीं सुनेंगे तो ठीक है। अगर तुम हमारी बात सुनना नहीं चाहती हो तो हम भी तुम्हें इस घर में रखना नहीं चाहते। चलो जाओ इस घर से, और जैसा जी चाहे वैसे रहना शुरू कर दो। जाओ माई, जाओ। तुम इस घर से ऐसा नहीं कर सकते हो। तुम्हारे जो जी चाहे करना। जाओ। माई, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? आखिर तारा ने किया क्या है? अच्छा किया कि आप आ गए। देख लीजिए कि आपकी बीवी की ना क्या जगह है इस घर में। हम बस इस घर के नौकर हैं, नौकर और कुछ नहीं। बस सब हमसे अपना काम ही करवाते रहते हैं। एक मंजू दीदी है जो कि इस घर में बड़ी बनकर बैठी है, और एक सरोजा जो रानी बनकर सिर्फ राज करना जानती है। और हम कहाँ हैं? हमसे बस सब लोग अपने काम ही करवाते हैं। आज हमने पहली बात अपने हक की क्या बात कर दी माई से। माई देखिए कितना गुस्सा कर रही है हम पर। संग्राम बेटा, कह दो अपनी बीवी से, अपने घर का काम करने से कोई नौकर नहीं बन जाता। पागलपन की हद होती है। ऐसे समय पे तन रही है जब घर की बहू मजबूर है। मंजू बहू अपने बच्चे से और सरोजा बहू बुखार से, और बाकी सबकी बातें छोड़ी तो हम खुद इसे बताकर गए थे खाना बनाने के लिए, लेकिन इसे हमारी बातें भी ऐसी लग रही। अपनी सास की बात को मानने से अपने आप को नौकर समझती है। ऐसी बहू को अपनी सास के साथ रहने का कोई हक नहीं। संग्राम, अब इस घर में अब तो ये रहेगी या हम? अब तुम ही चुन लो, बीवी चाहिए या हम? क्यों सरोजा बहू, जब हम ये कहकर घर से बाहर निकले थे कि तुम जाकर अपने कमरे में आराम करना, फिर बुखार लेकर यहाँ रसोई में क्या करने चली आई? ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो तुम्हारे बिना रसोई ठप पड़ जाती? या फिर हमारी बात न मानने का शौक एक बार फिर से चढ़ गया तुम्हें? अम्मा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो हम बाबूजी को कहते हुए सुने थे कि कोई खास मेहमान आ रहे हैं, फिर किचन में हमें कोई नजर नहीं आया, इसीलिए हमने सारी तैयारी खुद कर दी। अगर आपको लगता है कि हमने कोई गलती की है तो हम आपसे माफी मांगते हैं। गलती तो की है तुमने सरोजा बहू। पहली गलती तुम्हारी ये है कि तुमने हमें बताना जरूरी नहीं समझा। अगर हमसे पूछ लेती तो महान बनने का मौका क्या खो देती? और यही तो तुम्हारा सबसे बड़ा शौक है। अम्मा जी, हम इसमें महान क्यों बनेंगे? हम तो बस अपने घर की इज्जत संभाल रहे थे। आप लोग घर पर थे नहीं और इतना सारा काम था, हम बस इसीलिए किचन में आ गए। मेहमान आ जाते और अगर खाना ना तैयार होता तो हम सबको शर्मिंदा होना पड़ता। अगर आपको यही लगता है कि अपने घर की शान और शौकत को बनाए रखने का जो फर्ज निभाया है हमने वो गलत है, तो आप जो भी सजा देना चाहती हैं हमें मंजूर है। गलती तो की है तुमने सरोजा बहू। पहली गलती तुम्हारी ये है कि तुमने हमें बताना जरूरी नहीं समझा, और दूसरी गलती ये है कि बीमारी में खाना बनाकर इस घर के नियम को तोड़ा है तुमने। तुम्हारी गलतियों का हिसाब हम बाद में करेंगे।
फिलहाल देखते हैं ये तारा बहू कहाँ है। ऐसी कौन सी परीलोक की सैर करा रही है वो अपने गुड्डा को, जो रसोई संभालने का समय नहीं निकाल पाई। सदा साथ निभाए बेटी पर बेटा ही चाहिए। माई, ये तारा तो शुरू से ही पागल है। आप इसकी बात का बिल्कुल बुरा मत मानिए, लेकिन आप पहले हमें ये तो बताइए आखिर बात क्या है, फिर हम इसकी खबर लेते हैं। बेटा, एमएलए शर्मा जी आ रहे हैं खाने पर। हाँ माई, हम जानते हैं, आप चिंता मत कीजिए। बड़के बाबूजी ने हमें सारी जिम्मेदारी दी है। भाई साहब ने खास बुलाकर हम लोगों से कहा है कि उनका स्वागत सत्कार अच्छे से हो, इसलिए हम लोग उनके परिवार के लिए साड़ियां लेने गए थे। और यहाँ मंजू बहू की हालत तो तुम जानते हो, और सरोजा बहू को बुखार हुआ पड़ा। फिर तुम्हें बताओ कौन बचता है खाने की जिम्मेदारी लेने के लिए? तारा और कौन माई? हाँ, लेकिन खुद से अपनी जिम्मेदारी समझना तो दूर की बात है। जब हम इसे हुक्म देकर गए थे, फिर भी इसके कान पर जू नहीं रहेंगी। उधर सरोजा बहू अपना बुखार फूलकर सारा खाना अकेले बनाती रही, और ये महारानी चुपचाप अपने कमरे में बैठकर मौज करती रही, गाना सुनती रही। संग्राम बेटा, आज सरोजा बहू ने इसे बचा लिया, लेकिन फिर भी जीजी को अगर इस बात का पता चला तो हम क्या मुंह दिखाएंगे? और ये झूठे घमंड में ऐसी अंधी होती जा रही कि जिस मिट्टी ने इसे पैर रखने की जगह दी, उसी को रौंदा जाती है। अरे जीजी की वजह से तुम्हें ये सारा सुख मिला है, और तुम जीजी की बराबरी करना चाहती हो। क्यों तारा बहू, क्यों? बोलो, आखिर तुम्हारे मन में क्या है? हम क्या कहें? यहाँ हमारी बात सुनता ही कौन है? सुबह से लेकर शाम तक बस हर कोई हमें बोलता ही रहता है, ये करो वो करो, यहाँ जाओ वहां जाओ। अरे तंग आ चुके हैं हम। हमें सपने में भी यही दिखता है कि हम घर का काम कर रहे हैं। हम ना इस घर की बहू नहीं बल्कि नौकरानी है। बस इसीलिए माई के जाने के बाद हम नहीं गए रसोई में। हमें माफ कर दीजिए। और इतना कुछ जो माई अभी बता रही है ना, हम तो सच में ये सब सोचे भी नहीं थे। हमें तो बस नौकरानी के दर्जे से ना ऊपर उठना था। बस यही सोच कर ना हम खाना बनाने नहीं गए। हमें माफ कर दीजिए माई, माफ कर दीजिए हमें। माफी तो हमें मांगनी चाहिए तारा बहू, क्योंकि गलती हमसे हुई है, तुमसे नहीं। हम सोच रहे थे तुम्हें इस घर की बड़ी बहू का दर्जा देना चाहिए। एहसान लग गया तुम्हारा हमारे ऊपर। कितनी लायक हो तुम, क्या मौका चुना है अपने आप को लायक सिद्ध करने का। हम और तुम्हारी सास जब बाजार गए थे ना साड़ियां खरीदने, तो कहा तुम्हारी सास ने हमसे कि जीजी तारा बहू के लिए साड़ी की क्या जरूरत है। तो सोचा हमने अपनी पसंद की हुई साड़ी जब हम तारा बहू को उड़ाएंगे तो घर भर को ये बताएंगे कि हमारी तारा बहू समझदार हो गई है, और यही हमारी आज से बड़ी बहू है। लेकिन इससे पहले हम कुछ करते। दिखा दिया ना तुमने हमें अपना असली रंग।
इस घर के काम काज को करने में बहुत परेशानी है तुम्हें, तो खबरदार, आज से इस घर के एक भी काम को हाथ लगाया जो तुमने, ये घर हमारा है और इस घर का दायित्व हमारे लिए सब कुछ है। अगर तुम इस दायित्व से इतनी ही बेगानी हो गई हो तो हमारी भी कुछ नहीं लगती तुम। हम जब इस घर में ब्याह कर आए थे ना, तब हम भले ही उल्लू थे, क्योंकि बड़की अम्मा जी की हर कही बात को ना हम ब्रह्मा का लेख समझते थे। लेकिन बस अब बहुत हो गया, अब हम इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। और हमें ना इस बात पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है कि बड़की अम्मा जी हमें अपनी बड़ी बहू का दर्जा देने वाली थी। और मान लीजिए कि वो एक बार को हमें अपनी बड़ी बहू का दर्जा दे भी देती, लेकिन हम जानते हैं कि हमें उनकी बहुओं के पैरों में ही पड़कर रहना पड़ता। ये कोई बात थोड़ी हुई, अब कोई हमें काटे या मारे या फिर उठाकर सड़क पर फेंक दे, हमसे अपनी और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती माई। बस हमें ना इस घर में अपना और अपने बेटे का अधिकार चाहिए, तो मतलब चाहिए। तारा बहू, होश में आओ। क्या हो गया है तुम्हें? क्यों अपने नासमझी में पूरे घर की शांति को भंग कर रही हो? हम बहुत चुप रह लिए, लेकिन अब ना हमें इस घर की हर चीज पर अपना अधिकार चाहिए। आप चाहे ना हमें हमारे मायके भेज दीजिए, हम वहां जाने के लिए तैयार हैं। वैसे भी कौन सा इस घर में हमें अयोध्या का राज मिल गया, हम कैसे तैसे अपने मायके में अपने गुड्डा के साथ रह लेंगे। जब तक हमें हमारे अधिकार इस घर पर नहीं मिल जाते ना। बाबूजी, अब आप ही फैसला कीजिए। तारा बहू चुप। कैसा फैसला? आप इस घर के बड़े हैं ना, तो आप ही बताइए, ये हवेली आपकी और हमारे ससुर जी की मेहनत से बनी है ना? हाँ, तो क्या हमारा इस घर पर कोई अधिकार नहीं? अरे हमारा गुड्डा भी तो इस घर का वारिस ही है ना। लेकिन उसके बारे में तो कोई कुछ सोचता ही नहीं है। के नाम पर एक छोटी सी जमीन तक नहीं। गुड्डा को तो छोड़िए, हमारे पति जो दिन रात मजदूरी करते हैं, उनके नाम पर भी कभी कुछ नहीं होता। क्यों बड़के बाबूजी, अगर हमने अपने पति और अपने बेटे के बारे में कुछ सोच लिया, तो क्या हमने गलत सोच लिया? तारा बहू बस, बहुत हो गया। अब एक और शब्द नहीं बोलोगे तुम। तारा बहू, तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, हमें और अपनी बड़की अम्मा को पहचानने में। हमारे प्यार में तुम्हें भेदभाव कैसे नजर आ गया, ये तो हम नहीं जान पाए। लेकिन इस बात का हमें अफसोस बहुत है। खैर छोड़ो, अच्छा हुआ तुमने ये बात आज पूछी। 2 दिन पहले पूछती तो शायद हमारे पास इसका जवाब नहीं होता। आज ही हम इस हवेली को विजेंद्र, माधव, संग्राम और बल्ली के नाम करके आए हैं। हमारे दिमाग में कभी नहीं आया कि बल्ली और संग्राम हमारे नहीं, हमारे भाई के बेटे हैं। फिर भी अगर तुम्हें यह महसूस हुआ है तो इस बात का हमें बड़ा अफसोस है। हम तारा की तरफ से आपसे माफी मांगते हैं। हमें तो पता भी नहीं था कि इसके दिमाग में ये सब कब से चल रहा है। हम इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। हम अपने गुड्डे की कसम खाकर कहते हैं बड़के बाबूजी।
तुम्हारे दिमाग में ये बात कब से चल रही थी और हमें इस बात का एक बार भी भनक नहीं लगने दिया। अरे बड़के बाबूजी तो इस हवेली का रजिस्ट्रेशन कब से करवाना चाहते थे, लेकिन हम ही ने उनको रोक रखा था। अगर हमारा बस चलता ना तो इस हवेली का रजिस्ट्रेशन फिर से हम बाबूजी के नाम करवा देते। तारा, बेटों की असली दौलत पिता का प्यार होता है, उसकी जायदाद नहीं। माई, हम अब इसके साथ नहीं रहना चाहते। इसने हमारे मुंह काली पोत दी। इसे कह दीजिए इसी वक्त यहां से चली जाए। सदा साथ निभाए बेटी पर बेटा ही चाहिए। आप हमें माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए हमें। हम अपने गुड्डा के मुंह में पगला गए थे। बेटा पैदा करने का घमंड हो गया था हमें। माफ कर दीजिए। ये क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई तुम? नहीं, हमें बोलने दीजिए। आज हम अपनी जिद में बहुत बहक गए थे। जो हमने बड़के बाबूजी और अम्मा जी के प्यार पर शक किया। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। संग्राम बेटा, तारा बहू को माफ कर दो। नहीं बड़के बाबूजी। प्रमुख जी, हम क्या कह रहे थे कि अब क्या हुआ? नहीं बड़के अम्मा, आज ने सारी सीमाएं तोड़ दी। इसने आप लोगों का भी सम्मान नहीं किया। इसने हमारे प्यार की बेइज्जती की है। हम इसे कभी माफ नहीं कर सकते। माई, इसे कह दो यहां से चली जाए, चली जाए अपने मायके। भैया, गलती तो किसी से भी हो सकती है ना, और अगर किसी को अपनी गलती का दिल से एहसास हो जाए तो उसे माफ कर देना चाहिए। और तारा दीदी की आंखों में साफ साफ दिख रहा है कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। माफ कर दीजिए उन्हें। और देखिए ना, अभी हमारे घर पर मेहमान आने वाले हैं, उनकी खातिरदारी भी तो करनी है। तारा, ये हमारी आखिरी माफी है और तुम्हारी आखिरी भूल है। समझ गई तुम? माई, हमको माफ कर दीजिए, आगे से नहीं करेंगे। बड़के बाबूजी, खुश रहो बहू और खुशियां बांटो। अम्मा जी, हमें माफ कर दीजिए, भूल हो गई। भगवान सद्बुद्धि दे तुम्हें। बड़के साहब, एमएलए आ गए हैं, अभी गाड़ी रुकी हुई है। हम रसोई घर में जाते हैं। हमें उनके स्वागत के लिए जाना होगा। हाँ, सरोजा जी,